Hey guys, hello, welcome back to the channel. Today we're going to take up another topic which is called as SQL subqueries. Okay, so let's see what are subqueries. Now that we have seen in this entire series of SQL, we have seen almost everything. हमने सब कुछ देख लिया है बेसिक लेवल पर, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस देख लिए हमने हमने विंडोज फंक्शन देख लिए, हमने हर टाइप का फंक्शन देख लिया है यहाँ पर, राइट. वी ऑल्सो सीन बेसिक्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक देख लिया, फिल्टरिंग देख ली है. अब यहाँ से हमारे जो आने वाले हैं वो एडवांस कंसेप्ट आने वाले हैं. तो यहाँ से जो वीडियोस होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, हाफ एन आवर, प्रॉब्ली 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर के वीडियोस होंगे. और इन वीडियोस में हम सीधी सीधी बात करेंगे दैट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ हायर लेवल कंसेप्ट ऑफ सीक्वल. अब यहाँ से रियल सीक्वल बिगिन हो रहा है आपका. ओके, और उस रियल सीक्वल में सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेने वाला हूं उसको बोलूंगा मैं सब क्वेरीज. सब क्वेरीज क्या रहती हैं? एप्लीकेशन जो डेफिनेटली इसका बहुत वाइड है. Application is definitely wide, there is no doubt about it. But what exactly is subquery? Right? Subquery deals with something like this. Yeah. Subquery deals with, if there is a query, I'm writing a query. मैं कुछ भी query लिख रहा हूँ. It might be a DDL query, DML query, DQL query, कोई भी query हो सकती है वो, है ना? जब मैं एक query के अंदर एक और query लिखता हूँ, if I write another query over here inside a query, so there is a query which is going on. So if I just write this is my parent query, right? Let me call it p dot query, and then there is nothing got child query बोल सकते हैं. मैं यहाँ पर बोलता हूँ nested query. Okay, let me call it nested query. So एक query के अंदर एक और query जब लिखी जाती है तो इसको बोला जाता है आपका सब query, right? अब इसका क्या मतलब रहता है? Why do we do this? ऐसा क्यों करते हैं? जब हम यूज केसेस देखेंगे तो हमें समझ में आ ही जाएगा कि व्हाई एग्जैक्टली डू वी डू दिस. ओके, बट राइट नाउ इफ आई जस्ट से दिस इज माय नेस्टेड क्वेरी, व्हाट हैपेंस इज, अब जब भी मैं नेस्टेड क्वेरी लिखता हूं, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखता हूं. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय, लेट मी राइट इट ओवर हियर, राइट. दिस इज माय पेरेंट क्वेरी विच इज गोइंग ऑन. ओके, आई हैव रिटन समथिंग लाइक सेलेक्ट एंड एवरीथिंग. पेरेंट क्वेरी इज गोइंग ऑन. एंड यहां पर क्या चाहिए मुझे? यहां पर मुझे चाहिए आउटपुट. किस चीज का आउटपुट चाहिए? आउटपुट ऑफ द नेस्टेड क्वेरी. सो देयर इज अ नेस्टेड क्वेरी ओवर हियर. व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड क्वेरी? नेस्टेड क्वेरी का मतलब है सिंपल सा कि नेस्टेड क्वेरी से जो आउटपुट होगा दैट बिकम्स द इनपुट फॉर माय पेरेंट क्वेरी, है ना? जैसे अगर मैंने एक कंडीशन लिखी, मान लीजिए एक मैंने लिखा है यहां पर सेलेक्ट, एक सिंपल सा क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार from country where अब मैं कंडीशन डालता हूं यहां पर, GNP is greater than 20,000. I think we have seen this kind of data, right? I'm sorry, क्वेश्चन मार्क लग गया भाई. क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहां पर, this will be semicolon, है ना? If I'm just focusing on this particular query right now, okay. Now what is happening is select start from country where GNP is greater than 20,000. यहां पर मुझे 20,000 का नंबर पता था. अब मान लीजिए कोई मेरे को बोलता है that give me the data of all those countries where GNP is greater than the GNP of, let's say, Japan. GNP is greater than GNP of Japan. So यहां पर मुझे पता नहीं कि नंबर कितना है, पर ये जो भी है ये क्या है? GNP of Japan है. अग्री? ना पॉइंट इज, अब दो तरीके हैं. या फिर मैं एक क्वेरी लिखूं और पहले जीएनपी ऑफ जापान देख लूं. दूसरा तरीका है कि मैं एक सब क्वेरी लिखूं और यहां पर मैं एक्चुअली इस 20,000 की जगह पर एक सब क्वेरी लिखता हूं. उस सब क्वेरी का आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा जीएनपी ऑफ जापान. एंड नाउ द आउटर क्वेरी विल वर्क लाइक द जीएनपी हैज टू बी ग्रेटर देन वॉट एवर दिस नंबर इज. ओके, लेट्स सी दिस इन वर्कबेंच. ओके, लेट्स सी दिस. Okay guys, now this is what we wanted. Now this is the world data that we are entering into, use world data, and then I've just selected a query in which I've seen पूरे की पूरे मेरे को वर्ल्ड डेटा का यहाँ पर क्या दिख रहा है? डेटा दिख रहा है. ओके, अब यहाँ पर मुझे उन्हीं कंट्रीज को सेलेक्ट करना है. आई नीड टू सेलेक्ट ओनली दोज कंट्रीज विच हैव अ जीएनपी ग्रेटर देन अ सर्टेन कंट्री ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए कि एक ऐसा कोड लिखूं जिसमें द जीएनपी, ऐसे सारी कंट्रीज का डेटा आ जाए जिनका जीएनपी यूनाइटेड स्टेट्स के या जापान के जीएनपी से बड़ा है, राइट? सो लेट मी गो फॉर फर्स्ट select GNP, okay, from country where
country underscore name is equal to Japan. राइट, पहले तो ये देख लेते हैं यहां पर that what is the GNP of Japan. अब देखिए ये क्या है, इसका आउटपुट आप समझिए क्या आ रहा है. इसका आउटपुट एक बहुत ही सिंपल केस आ रहा है, क्योंकि देखिए कंट्री नेम सिर्फ जापान ही आ रहा है आपका. जापान का एक, जापान इज वन कंट्री, सो देयर इज ओनली वन रो ऑफ जापान. जापान का एक ही रो आने वाला है, और एक ही रो आने वाला है मतलब एक ही जीएनपी रिफ्लेक्ट होने वाला है, क्योंकि जापान का एक ही रो है यहां पर जापान का. राइट, सो दिस इज द ओनली आउटपुट. इस टाइप के आउटपुट्स को बोला जाता है सिंगल रो सब क्वेरी. वी कॉल इट सिंगल रो सब क्वेरी, है ना. अब सिंगल रो सब क्वेरी का क्या मतलब रहता है कि जब मेरे को आउटपुट में एक ही रो मिल रहा है, एक ही चीज मिल रही है, बहुत सिंपल सी केस में, ओके, एक ही आउटपुट मिल रहा है मुझे, दैट इज 3787042. ये एक अकेला आउटपुट है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा सिंगल रो सब क्वेरी. ओके, नाउ अब देखिए इधर, अब क्या होता है जब मैं सब क्वेरी लिख रहा हूं, इसको जब मैंने सब, अभी तो एक क्वेरी है, अभी जब मैं इसको सब क्वेरी बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा दैट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री. अब मेरे को ऐसे सारे कंट्रीज इकट्ठे करने हैं वेयर जीएनपी इज ग्रेटर देन. अब मैं या फिर ये नंबर लिख दूं यहां पर 3787042, 3787042 ये लिख दूं यहां पर, या फिर मैं अब अलग अलग निकालना नहीं चाहता, या फिर मैं क्या करता हूं, इस पूरे क्वेरी को, this entire query will come over here and becomes what, something called as a subquery. Let me copy it down, and now what I'll do is I'll put up a parenthesis, control V, and this one. Now what happens with this is that पहले ये query run होगी, and then इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा ये नंबर, और फिर मुझे वो सारे डेटा निकलेंगे जिसमें GNP is greater than this particular number. Let's run this. Now once I run this, I find that there is only one country which has a GNP greater than that of Japan. Okay, जापान से ग्रेटर कंट्री GNP वाला एक ही है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, कंटिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका. एक ही चीज आ रही है आपके यहाँ पर. Now let me take a slide. जापान इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट, सो आई थिंक इसके GNP से ज्यादा GNP वाले कम ही कंट्रीज होंगे. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैक्सिको, लेट्स से, आई होप मैक्सिको इज वन ऑफ द कंट्रीज, बट लेट्स से मैक्सिको, then I can see that a lot of countries are there. In fact 11 rows are being presented over here. 11 ऐसे कंट्रीज आ रहे हैं जिनका GNP मैक्सिको के GNP से बड़ा है. Now you get the point. मेरे को ये बार बार रन करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पर चेंज कर दूंगा, और मेरे को बार बार ये नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है. राइट, वी कैन इजिली सी दिस. ओके, सो कंट्री नेम इज इक्वल टू मैक्सिको. कंट्री अगर मैक्सिको है तो उसका GNP बता दीजिए, उस GNP से बड़े GNP दिख रहे हैं. अब इस चीज को मैं बोलता हूं सीक्वल सब क्वेरी. यही होता है सीक्वल सब क्वेरी. अब सब क्वेरी के थ्रू हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं. A lot of applications of sub query is possible. Let's move to the application of sub queries. All right, fellows. So we have already seen one of the application of sub queries, which is filtering the data. So first application is done. Let me take you to the next application. The next application is to understand the next application, what I'll just give you a brief about, again, the three kinds of table that we've been going through. Okay, I'll just go through. So let's start from city. And let me just take city and country over here. Okay, I haven't used a database over here. I'm so sorry. I think I ended the session in between. So I'll just say use world. And now I'll say that this is my city. Now look at this particular column. Let's say you take city name over here and district. Now instead of country code, you want the country name over there. So you want city name, the district the city belongs to, and the population that city has, along with the country name, perhaps the continent to which the country belongs to, perhaps any other column over there. Let's say for this point of time you want something called as city name, district, and country name. Now the problem over here is the country name belongs to some other table, which is called as country table. This is the table where the country belongs to. Country name is over here. Now what connects the city table and the country table is nothing but the code, which is, well, country code over here. So I want something which should basically fetch the country name
into a table which is kind of a consolidation from these two tables without using something called as joints. We have already seen joints in the live sessions. Okay, so मैं join को use नहीं करना चाह रहा हूं यहां पर, right? join को मैं use नहीं करना चाह रहा. So मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं वही चीज मैं मेरे को क्या क्या टेबल चाहिए पहले लिख लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर सेलेक्ट, मुझे चाहिए सिटी का नाम, आई गो फॉर सिटी नेम. ओके, देन आई गो फॉर द डिस्ट्रिक्ट to which the city belongs to. I want the city population, fair enough, right? And probably before the city population I want country, or probably I'll just annex the country over here towards the end, right? Country, this is what I want. The only problem being country name as a column doesn't exist in city table. So if I call it from city table, let's say I go do it from city, it's going to throw an error saying that country name तो मुझे मिला ही नहीं. कंट्री नेम हम बोल रहे कॉलम दीजिए, मुझे कंट्री नेम का कॉलम मिला ही नहीं. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं कंट्री नेम का कॉलम जो है मैं कहीं और से डिराइव करूंगा, किसी और टेबल से डिराइव करूंगा, राइट? उसको बोलते हैं फेचिंग अ डिराइव्ड कॉलम. बेसिकली आई एम डिराइविंग अ कॉलम फ्रॉम अनदर टेबल विदाउट यूजिंग जॉइंट्स, जॉइंट्स को यूज करे बिना. अब देखिए उसको कैसे करा जाए. सो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं फिर से यहां पर एक क्वेरी लिखना चालू करता हूं. मैं इसको नीचे ले आता हूं. आई से सेलेक्ट कंट्री नेम, मैंने यही बोला सेलेक्ट, सॉरी पैरेंथेसिस गलत जगह पर है, आई एम सो सॉरी. आई जस्ट मूव ऑन टू दिस वन. सेलेक्ट कंट्री नेम, कहां से, फ्रॉम कंट्री. अब इस टेबल से आप कंट्री ले लो, लेकिन यहां पर मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी. ओके, अब मैं ये फ्रॉम सिटी 2 मिनट के लिए हटाता हूं, या फ्रॉम सिटी को मैं क्या करता हूं, सिटी को मैं एक एलियस दे देता हूं, दैट इज सी. अब मैं यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे ये बोलना है कि जो आपको टेबल दिख रहे हैं ना, ये जो सिटी टेबल दिख रहा है आपको और ये कंट्री टेबल दिख रहा है ना, ये सिटी टेबल में जो आप क्या करिए, सिटी टेबल में जाइए और सिटी टेबल का जो कंट्री कोड है उस कंट्री कोड का मेरे को नाम दे दीजिए. इट्स अ काइंड ऑफ वी लुकअप बेसिकली, अगर आप एक्सेल कर सकते हैं तो, राइट? सो सेलेक्ट कंट्री नेम फ्रॉम कंट्री, यहां पर मैं डालता हूं कंडीशन वेयर कंट्री कोड. आई थिंक कंट्री कोड नाम है कि कोड नाम है, मेरे को एक बार ये चेक करना पड़ेगा. सॉरी मैं नॉमेनक्लेचर भूल गया. आई थिंक इट वाज जस्ट कोड. हियर इट इज कंट्री कोड, और यहां पर क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ कोड दिया हुआ, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, है ना. सो वेयर कंट्री कोड, आई राइट कंट्री कोड. मैं सिटी को दिखाता हूं आपको. वेयर ये जो कंट्री कोड है UNTRY, कंट्री कोड इज इक्वल टू C डॉट कोड. C क्या है, आई एम सो सॉरी, माय बैड, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. वेयर आई से दैट ये जो कंट्री से C डॉट कोड, ये कोड जो है यहां पर नाम, देखिए एक ही चीज के दो अलग अलग नाम होने की वजह से कंफ्यूजन आ रहा है, थोड़ा सा आराम से लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है. मैं यहां बोलता हूं C डॉट कोड, राइट? आई जस्ट से कोड, यहां पर मुझे करना पड़ेगा कोड इज इक्वल टू C डॉट कंट्री कोड. ओके, बस वो कंट्री कोड इधर लाना था आपको. तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी जाते हो, ये कंट्री नेम में जाइए, आप सेलेक्ट कंट्री नेम, है ना, कंट्री नेम निकाल के दे दीजिए, कहां से, उस पर्टिकुलर कंट्री से, और उस पर्टिकुलर टेबल से जिसका नाम कंट्री है, जहां पर कोड, दिस कोड इज इक्वल टू द C डॉट कंट्री कोड. मतलब C टेबल का जो कंट्री कोड आएगा आपको, वो आपको वहां पर देना रहेगा, राइट? सो आई थिंक इट से दैट हर बेसिकली क्या कर रहा है, ये वी लुकअप लगा रहा है. यहां पर कंट्री कोड दिखेगा, इस कंट्री कोड का कंट्री ले आएगा यहां पर, बस और कुछ नहीं करने वाला ये, राइट? दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू डू. फ्रॉम सिटी C, ये चीज मुझे करनी है. चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है. उप्स, इसने एरर दिया. अब इसने बोला C डॉट कंट्री कोड मुझे नहीं मिल रहा है. ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने यहां पर कंट्री अंडरस्कोर कोड कर दिया है, इट इज जस्ट कंट्री कोड. अब जब मैंने करा तो देखिए यहां पर मैंने पहला मेरा सिटी नेम आ गया, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर मेरा सिटी पॉपुलेशन आ गया, और फिर ये उसके उस पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड सारे कंट्रीज मेरे को यहां पर मिल गए. बस एक ही चीज की दिक्कत है कि ये मैंने जो पूरा सीक्वल सब क्वेरी जो लिखा हुआ है, ये पूरी सब क्वेरी है ना आपकी, ये सीक्वल सब क्वेरी जो लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा कॉलम का नाम बन गया. तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एलियस दे देता हूं, दिस इज माई एज कंट्री नेम. So this will be country name, or we can just say country. So it's country. Alright, तीसरा इनफैक्ट अगला एप्लीकेशन जो है सब क्वेरी का, वो रहता है
जब आपको मल्टीपल रो सब क्वेरी को यूज करना पड़े, इसको मैं क्लोज करता हूं, एक मिनट, मैं कुछ कर रहा था, आई जस्ट क्लोज दिस अप। अब देखिए, मान लीजिए एक ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने आता है, फाइंड द सिटीज, फाइंड ऑल द सिटीज इन द डेटाबेस, फाइंड ऑल द सिटीज इन अ डेटाबेस where which belong to कंटिनेंट एशिया। मतलब बेसिकली मेरे को एशियन सिटीज, सारी एशियन सिटीज चाहिए यहां पर। आई वॉन्ट ऑल दी एशियन सिटीज ओवर हियर। अब दिक्कत इसमें वही चीज है भाई, दिक्कत वही है कि भाई अगर मैं सिटी का टेबल देखता हूं, अगर मैं सिटी का टेबल देखता हूं, देखिए सिटी का टेबल देखा तो सिटी के टेबल में आप देखेंगे यहां पर सिटी नेम है, कंट्री कोड भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, पॉपुलेशन भी है, पर कंट्री का नाम या कंटिनेंट का नाम नहीं है। कंटिनेंट का नाम कहां पर है? ये कंट्री टेबल में है। तो जाहिर से बात है मुझे थोड़ा सा डेटा सिटी से लेना है, थोड़ा सा मुझे किससे लेना है? कंट्री से लेना है। मैं अपनी क्वेरी लिखना चालू करता हूं। देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, यहां तक सब सही है। ओके, अब मेरे को बस वही सिटीज चाहिए तो जो एशिया में है। आई गो फॉर द नेक्स्ट केस, वेयर अब देखिए मैं फिल्टरिंग लगाने की कोशिश कर रहा हूं, वेयर। अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? वेयर सिटी में अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है कंट्री कोड, आपको कंट्री कोड से ही इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कंट्री कोड से ही आप सिटी और कंट्री को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो अब यहां पर मैंने ऑल्टर तो कर दिया है, बट आई थिंक आई जस्ट रिफ्रेश इट। हाँ देखिए, कंट्री को, इस कोड को मैंने दोनों जगह पर कंट्री कोड का नाम दे दिया। यहां पर भी कंट्री कोड ही है और यहां पर भी क्या है? कंट्री कोड ही है। इससे क्या कंफ्यूजन नहीं आएगा। वेयर कंट्री कोड, वेयर कंट्री कोड इज इक्वल टू, अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी, जैसे मैंने ऊपर फिल्टरिंग में मैंने यहां पर दे रखा, देखिए मैक्सिको के केस में ऐसा ही कुछ मुझे देना पड़ेगा, जैसे वेयर दिस इज द काइंड ऑफ सब क्वेरी दैट आई हैव गिवन। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं नीचे। अब ये सब क्वेरी में मैंने क्या दिया हुआ? यहां पर मैंने बोला सेलेक्ट जीएनपी फ्रॉम कंट्री वेयर कंट्री नेम इज इक्वल टू मैक्सिको। तो यहां पर मैं ये नहीं सेलेक्ट करता, मैं यहां बोलता हूं सेलेक्ट कंट्री कोड, country underscore code from country where continent is equal to Asia। अग्री? यही चाहता हूं मैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्वेरी का क्या मतलब है, इस क्वेरी का ऑब्जेक्टिव समझिए। मैं बोल रहा हूं ऐसे सारे कंट्री के कंट्री कोड इकट्ठे कर लो जो क्या है, इस पर्टिकुलर कंटिनेंट में है, और उसी कंट्री कोड को इस कंट्री कोड के साथ मैच करिए, क्योंकि कंट्री कोड से ही आप मैच कर सकते हैं। यहां पर मैं कर रहा हूं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इज इक्वल टू जो भी कंट्री कोड यहां से निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर सब क्वेरी अगर आप इसको रन करते हो, इसको अलग से रन करता हूं मैं, मान लीजिए इसको मैंने अलग से रन करा, इस छोटी से सब क्वेरी को अलग से रन करा, तो ये कुछ ऐसा चीज देगी आपको। इट गिव्स यू ऑल द कंट्री कोड ओवर हियर, ये सारे सारे कंट्री कोड आपको निकाल के दे देगी। दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर स्मॉल डेटा इज डूइंग, इजंट इट? तो अब यही चीज आपको यहां पर चाहिए, मतलब एशियन कंट्रीज के सारे कंट्रीज का इसने क्या कर दिया है? कंट्री कोड निकाल के दे दिया। लेकिन जब यहां पर मैं रन करूंगा तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है अननोन कॉलम कंट्री कोड इन वेयर क्लॉज। अरे 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 अरे, कहां पर गड़बड़ हो गई भाई? वेयर क्लॉज में कंट्री कोड का अननोन कॉलम है। क्या मैंने यहां पर दोनों को कंट्री को, अच्छा आई एम सो सॉरी, मैं अंडरस्कोर कर दे रहा हूं बार बार, पता नहीं क्यों वो अंडरस्कोर नहीं है यहां पर। आई एम सो सॉरी, देयर इज नो अंडरस्कोर ओवर हियर, आइडियली इट शुड बी। आई थिंक यहां पर अंडरस्कोर है और यहां पर नहीं है। अब ये इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा भाई। आई एम सो सॉरी। राइट, सो ये चीज हो गया अभी भी, लेकिन ये एरर ही दे रहा है। अब ये सही कारण से एरर दे रहा है, पिछला वाला तो हमारी गलती थी। इट सेज सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, छोटा सा लिखा हुआ है देखिए यहां पर। if you can have a look over here, this is saying that subquery returns more than one row। मतलब subquery जो आप डाल रहे हो, आपने क्या करा हुआ, एक से ज्यादा रिटर्न रो रिटर्न कर रहा है। तो हमने बोला तो मुझे एक से ज्यादा कंट्री की कंट्री कोड ही चाहिए भाई यहां पर। लेकिन फिर आप इक्वल टू साइन नहीं कर सकते ना। x is equal to y, x is not equal to a group of a b c d e f। कैन आई से दिस? भाई x क्या है? अगर ये एक आप बोल रहे हो कंट्री कोड, एक पर्टिकुलर कंट्री कोड किसी और चीज के बराबर हो सकता है, एक चीज किसी ग्रुप के बराबर नहीं हो सकती ना टेक्निकली। कैन आई से दिस? सो यहां पर मैं इक्वल टू नहीं कर सकता, इक्वल टू को मैं बराबर, यहां पर मैं इक्वल टू का यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं क्या यूज करता हूं? यहां पर मैं अपने ऑपरेटर्स का यूज करता हूं, जो हमने थोड़ी देर मतलब पिछले कुछ वीडियोस में देखे, समथिंग लाइक इन।
इनका मतलब रहता है कंट्री कोड जो है ना इज इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अब ये जो सब क्वेरी है, जो मल्टीपल, ये जो सब क्वेरी है, ये जो मल्टीपल रोज दे रही है, अगर मेरा कंट्री कोड इनमें से है तो उसका डेटा फेच कर दो। और ये मेरे को कौन सा कंट्री कोड देने वाले हैं? वही कंट्री कोड देने वाले हैं जो कंटिनेंट एशिया में है। तो यहां इस क्वेरी से क्या हो गया है? इस क्वेरी से सिलेक्शन क्या हो गया है? उन कंट्री कोड्स का सिलेक्शन हो गया है जो एशियन कंट्रीज हैं। और अब जब मैं एक कंट्री कोड को सिटी वाले कंट्री कोड से कनेक्ट करता हूं तो सिर्फ उन्हीं सिटीज का सिलेक्शन हो गया है जो इस कंट्री कोड के ग्रुप में लाई करते हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं। दैट्स हाउ द सब क्वेरी इज वर्किंग। इसको बोलते हैं, अब यहां पर मैंने क्या करा है? यूज किसका करा है? मैंने इनका करा है। ओके, इनके अलावा और भी ऑपरेटर्स मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, बट फिलहाल इनकी हम बात करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको वो सारे सिटीज मिल जाएंगे जो एशिया में हैं। तो मुझे दिख रहा है यहां पर काबुल, कंधार, ये सारे मुझे क्या दिख रहे हैं? एशिया में दिख रहे हैं। कैन आई से दिस? दीज आर ऑल द सिटीज विच बिलोंग टू एशिया। अब आपको समझना रहेगा, मतलब 1766 कंट्रीज आर देयर जो एशिया को बिलोंग करते हैं, राइट। सो ये सारी कंट्रीज की लिस्ट मेरे सामने मुझे दिख रही है। यही चीज एशिया की जगह अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स से आई गो फॉर यूरोप, देन इन दैट केस मुझे सारी यूरोपियन सिटीज मिल जाएंगी। 841 यूरोपियन सिटीज है। यू कैन चेंज इट टू अफ्रीका, सो इट कम्स आउट टू बी ऑल द अफ्रीकन सिटीज ओवर हियर एंड देयर पॉपुलेशन, राइट। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ SQL सब क्वेरीज, राइट। चलिए अब अगले एप्लीकेशन में आते हैं। अगला एप्लीकेशन जो है वो आता है आपका, which is again very important, using aggregations, that is एक पर्टिकुलर कॉलम के एग्रीगेशन से दूसरे को कंपेयर कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू दैट। ऑलराइट, the next and perhaps the last application of SQL subquery is something like this. Let's say I want to find out all the countries. Let's say I want to find out all the countries. Let me write it down. Okay, fetch the data of all countries, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऐसे डेटा कंट्रीज का डेटा फेच कर रहे हैं वेयर देयर पॉपुलेशन, और लेट्स से पॉपुलेशन के बार बार क्यों कर, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे जाते हैं इस बार। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन द एवरेज। हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एलई लिख लेता हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ऑल कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट। अंडरस्टैंड दिस? दैट इज मेरे को ऐसे सारे कंट्रीज का डेटा चाहिए जो अपने ही कंटिनेंट के सारे कंट्रीज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैरी कर रहे हैं। ओके, राइट। देखिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है, ओवरऑल एवरेज निकाल के कंपेयर कर लेते हैं उससे। अब जैसे अगर आप ये क्वेरी लिखते, देखिए इस केस में अगर आप ये क्वेरी लिखेंगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री where life expectancy is greater than average of life expectancy, right? Average life expectancy from this thing, from a country. This query has two problems. One is SQL is not going to identify that ये average life expectancy exactly क्या है, क्योंकि आपने एक in a way non aggregated quantity को कंपेयर किससे करा है? एग्रीगेटेड क्वांटिटी से, isn't it? यहां पर आपको शायद ग्रुप बाय का यूज करके शायद मेरा काम हो जाए। लेट्स से ग्रुप बाय एंड मैं यहां पर करता हूं कंट्री, लेट्स से ना, ये बड़ा ही अजीब क्वेरी बन गई है मेरी। सो यहां पर ये इस तरह से आई विल नॉट बी एबल टू फेच आउट द डेटा ऑफ ऑल द कंट्रीज वेयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन दी, और यहां कंटिनेंट की तो बात ही नहीं कर पाया हूं मैं।
दैट इज एक पर्टिकुलर कंटिनेंट को सेलेक्ट करने की बात ही नहीं कर पाया हूं. सो आई गेट ऑल कंफ्यूज्ड ओवर हियर. सो आई रीस्टार्ट. नाउ आई स्टार्ट यूजिंग दी. अब आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं सब क्वेरी को यूज करता हूं यहां पर. अब मैंने ऐसा करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन. अब ग्रेटर देन मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन मेरे को ऐसी चीजें चाहिए जिसमें ग्रेटर देन उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कंटिनेंट की सारी कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज से बड़ा है. मतलब ये मेरे अपने कंटिनेंट के एवरेज से बड़ा हूं मैं, बेसिकली ये चाहिए मुझे यहां पर, है ना. अब देखिए ये कैसे निकालेंगे आप लोग. इसके लिए मुझे यहां पर एक और सब क्वेरी देनी पड़ेगी और मैं यहां पर बोलता हूं सेलेक्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम उसी टेबल से कंट्री, राइट. इसको मैं नीचे लिखता हूं, देखिए सेलेक्ट फ्रॉम कंट्री let me write it like this, so that I think it'll be easier for us to go for it. Where continent is equal to अब मैं कौन सा टेबल यूज करने वाला कंट्री का, मैं यहां पर सी का एलियास देता हूं, सी डॉट कंटिनेंट. मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, हर कंटिनेंट को सी के सारे कंटिनेंट के एक एक करके कंटिनेंट के साथ क्या करते जा रहा हूं, कंपेयर करते जा रहा हूं, राइट. और ये जब सीक्वल सब क्वेरी खत्म हो जाएगी, मैं बोलता हूं एज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर मैं ग्रेटर देन ले रहा हूं, यहां पर तो मुझे एलियस देने की जरूरत नहीं है. आई विल से फ्रॉम कंट्री सी, राइट. दिस इज व्हाट आई वांट टू गो फॉर. आई एम सॉरी, मैंने तो ये पहले कर दिया ना. आई एम सो सॉरी. व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू गिव दिस कंट्री सी एन एलियस ओवर हियर. मैंने यहां पर कंट्री का एक एलियस दे दिया. अब अगर जब मैं डेटा निकाल रहा हूं तो मेरे पास टोटल 115 रोज आ रहे हैं, जहां पर मेरे को ऐसे कंट्रीज मिले हैं जिनका, या फिर मैं स्टार नहीं लिखता, मैं सीधा कंट्री और लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेता हूं उनकी. ओके, सो आई विल गो फॉर कंट्री और लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, एंड कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग कर रहे हो भाई तुम. कंटिनेंट को मैं पहले ले लेता हूं, कंट्रोल एक्स. आई जस्ट पुट इट अप ओवर हियर, पुट अ कॉमा, रिमूव दिस कॉमा फ्रॉम हियर, राइट. अब यहां पर मैंने क्या करा है, वो अच्छा कंट्री नहीं, कंट्री नेम है. आई एम सो सॉरी, माय बैड, राइट. सो दिस इज कंट्री नेम और कॉन्टिनेंट, और यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुझे क्या दिख रही है. अब देखिए यहां पर, और इसको मैं एक काम करता हूं, फाइनली एक क्वेरी और डालता हूं यहां पर, मैं इसको ऑर्डर बाय कर देता हूं, ऑर्डर बाय. और यहां पर मैं किससे ऑर्डर बाय कर रहा हूं, मैं कंटिनेंट से ऑर्डर कर देता हूं, कंटिनेंट से ऑर्डर कर देता हूं. देखिए बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज ऐसे ही बनती है, राइट. अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट इट, इट अपीयर्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेयर if I understand it step by step, it's not that complicated. Okay, now once I go for this, I can see all the Asian countries, total 115 countries are there, all the Asian countries which are greater than their own average, right, greater than their own average. अब आप चाहो तो इसको कंफर्म कर सकते हैं एक अलग से क्वेरी लिखकर. यहां पर मैं क्वेरी लिखता हूं, I'll say select, ओहो बार बार वहां क्यों पहुंच जा रहा भाई, कोई बात नहीं, very interesting. Select average life expectancy from country where continent इज इक्वल टू एशिया. मैं एशिया से कर लेता हूं यहां पर कंपेयर, सिंपल सी बात है, राइट. तो यहां पर मेरे को क्या निकाल के दे देगा, एशिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल के दे रहा है. देखिए आप दिख रहा है यहां पर 67.44. और जब ये ऊपर वाली क्वेरी में रन करता हूं तो 67.44 से बड़े नंबर ही आपको यहां दिखेंगे. देखिए एशिया, इफ आई जस्ट लुक एट इट, ऑर्डर बाय कंटिनेंट, और यहां पर एक और कर देता हूं, ऑर्डर बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो इससे क्या हम डेटा अच्छे से देख पाएंगे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूं. Now once I do this, Asia continent के साथ हो ही गया, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी. If I just go for the minimum life expectancy of Asia,
you can see 67.5 is greater than 67.4418 which is the average life expectancy. तो यहां पर क्या हो रहा है, हर कंटिनेंट के वो सारे कंट्रीज लिस्ट हो रहे हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंटिनेंट के सारे कंट्रीज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एवरेज से बड़ी आ रही है, राइट। इस क्वेरी को फिर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा यहां पर। ये जो मैंने जो सपोर्टिंग क्वेरी ना, इसको नीचे ले लेता हूं। आई जस्ट वांट टू कीप दिस इन द एंटायर पेज, ओके। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये सब क्वेरी क्या कर रही है काम, ये सब क्वेरी, लुक एट दिस इज द एंटायर सब क्वेरी ओवर हियर। व्हाट दिस सब क्वेरी इज डूइंग इज कलेक्टिंग द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम कंट्री वेयर कंटिनेंट इज इक्वल टू सी डॉट कंटिनेंट। मतलब कंटिनेंट, पहले कंटिनेंट को पकड़ो, अगर वो आपकी कंट्री डॉट कंटिनेंट के उसमें है, कंटिनेंट बाय, इसका मतलब ये है कि आप कंटिनेंट बाय कंटिनेंट में को डेटा पकड़ते जाइए और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देते जाइए। और इससे क्या होगा, गिव मी ओनली द नेम और ओनली दोज कंट्रीज वेयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन देयर ओन कंटिनेंट्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद तो ये जो चीज करी है वो तो सिर्फ क्या है, दिस इज जस्ट ऑर्डर ओवर हियर, ओके। This is what we have done over here in this particular case. These are all application of SQL subqueries. Okay, very important, very effective, and SQL subqueries अगर समझ में आता तो CTE थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आगे जाकर, right? So please do practice on it. Put in your comments that if you want something very specific, सर ऐसा ऐसा डेटा मेरे पास है, इसके लिए क्या मैं सब क्वेरी को यूज कर सकता हूँ, put it in your comment and I'll just make a video out of it, or I'll probably code share related to that thing on YouTube only. Okay, so this is guys SQL subqueries. Please go through it, and if you have any doubts, please don't be shy in putting it in the comments box. See you guys in the next video. Bye bye.